ये रॉबर्ट एल चंचू बिहार के उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाला रॉबर्ट एल चंचू, ये सातिर रॉबर्ट एल चंचू जिसने मिलकर शशि प्रताप शाही, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, प्रोफेसर डॉक्टर अनवर इमाम। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं शशिरंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच न्यूज परोसता है भ्रष्टाचार की खबरें। केवल सच बिहार के विश्वविद्यालयों में राजभवन द्वारा परोसे जा रहे भ्रष्टाचार पर आपको रूबरू कराता रहता है। आज उच्च शिक्षा का स्तर राजभवन के कारण गिरता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। पूर्व के राज्यपालों ने और उसके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चंचू की महत्वाकांक्षा ने पूरे विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार का गंगोत्री बढ़ा दिया है। रॉबर्ट एल चंचू जिस पर कई आरोप हैं, ये रॉबर्ट एल चंचू बिहार के उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाला रॉबर्ट एल चंचू, ये सातिर रॉबर्ट एल चंचू जिसने मिलकर शशि प्रताप शाही, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, प्रोफेसर डॉक्टर अनवर इमाम, प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, ये शशि प्रताप शाही मगध यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचारी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जो हैं ये कुलपति हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर अनवर इमाम को उन्होंने बनाया है क्या, परीक्षा नियंत्रक और एसबीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा चार्जशीटेड हैं परीक्षा नियंत्रक, और वो ले रहे हैं एग्जाम बच्चों का और उसमें कर रहे हैं पूरा खेला बेला। ये डॉक्टर अनवर इमाम एसबीयू द्वारा चार्जशीटेड है मुजफ्फरपुर के मामले में, और ये डॉक्टर इमाम ले रहे हैं परीक्षा। और डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जो बताते हैं कि हम विजय चौधरी मंत्री के रिलेटिव हैं, इनके अनुभवहीन, इनको कभी भी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार 10 वर्षों तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देना होता है यूनिवर्सिटी में, तब जाके उनकी योग्यता होती है। लेकिन विजय चौधरी के बदौलत संजय कुमार चौधरी जो हैं ये बन गए हैं वाइस चांसलर। और सबसे बड़ी बात, पीआरटी के एग्जाम में इन्होंने वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोल को हटा दिया। काहे हटा दिया भाई? तो कहा है कि पीआरटी के एग्जाम में करना था उनको भ्रष्टाचार। पूरे विश्वविद्यालयों में आज भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। किसके कारण? रॉबर्ट एल चंचू और राजभवन के कारण। शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी विजय चौधरी के रिलेटिव, शशि प्रताप शाही, जानते हैं ना शशि प्रताप शाही भ्रष्टाचारी किसके? तो अशोक चौधरी के संरक्षण में चल रहे हैं। और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी आरा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय के, वो अवधेश नारायण सिंह सभापति बिहार विधान परिषद के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट है, देखिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का ऑडिट रिपोर्ट भी है और मगध यूनिवर्सिटी का भी ऑडिट रिपोर्ट है। भ्रष्टाचार पर ऑडिट के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बावजूद इन लोगों का क्या हो रहा है? बार बार एक्सटेंशन हो रहा है इन लोगों का, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा जा रहा है। किसको जा रहा है? अशोक चौधरी, विजय चौधरी और अवधेश नारायण सिंह को। एक कविता सुनिए, बहुत अच्छा कविता है। शिक्षा के मंदिर में अंधेरा क्यों छाया, हर कुर्सी पर सौदे का है साया। रॉबर्ट एल चंचू की खामोशी में सिस्टम ने कैसा जाल बिछाया है। शशि प्रताप शाही के फैसलों की धुंध में सच कर हर रास्ता खो जाता है। कागजों में सब कुछ सही दिखे पर जमीर कहीं सो जाता है। शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के दौर में सवाल उठे, योग्यता कर क्यों हर बार हार गई। न्याय की राहें सुनी पड़ी और सत्ता की जीत बार बार हुई। संजय कुमार चौधरी के नाम के साथ उम्मीदों का बोझ भी जुड़ जाता है।
पर जब व्यवस्था ही बीमार हो तो हर सपना टूट जाता है। ये नाम नहीं, एक कहानी है जिसमें शिक्षा हर दिन हार रही है। जब तक सच की आवाज न उठे ये व्यवस्था यूं ही बिकती जा सकती है, जा रही है। इस कविता के अर्थ को समझिए, भावार्थ को समझिए। ये शशि प्रताप शाही, ये शैलेंद्र कुमार चौधरी, ये संजय कुमार चतुर्वेदी। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को लूटा, मगध यूनिवर्सिटी को किसने लूटा? शशि प्रताप शाही ने। और मिथिला यूनिवर्सिटी के को तार तार कर दिया विजय कुमार संबंधी के रिलेटिव संजय कुमार चौधरी ने। ये शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, संजय कुमार चौधरी और शशि प्रताप शाही, रॉबर्ट चुंगथू, अशोक कुमार चौधरी माननीय मंत्री, विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री और अवधेश नारायण सिंह सभापति को क्या पहुंचाते हैं? ढौआ। ढौआ में हो रहा है खेल और विश्वविद्यालय हो रहा है बर्बाद। ये छात्र को बर्बाद कर रहे हैं, छात्र के नहीं हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। आज ये हाल है कि मात्र 3 विश्वविद्यालय ने ग्रेड को पास किए। इतना बुरा हाल राजभवन, उच्च शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये हमारे सामने हैं मनीष जी, समाज सेवी हैं, मनीष कुमार नाम है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आंदोलन करते रहते हैं, उनके कमियों को उजागर करते हैं, न्यायालय से लेकर राजभवन तक का डंका बजाते रहते हैं, न्यायालय में ये जाते रहते हैं और न्यायालय के आदेशों को लागू करवाने के लिए प्रयास करते हैं। वीर कुंवर सिंह का भ्रष्टाचार, यूनिवर्सिटी का भ्रष्टाचार हो या मगध यूनिवर्सिटी का भ्रष्टाचार हो, इनकी लड़ाई जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं ये अपने आप को विराम नहीं देते हैं। अभी मनीष जी से हम बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। आरा यूनिवर्सिटी जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहना चाहते हैं मनीष जी? समाज सेवी हैं, लड़ाकू हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पे जाने जाते हैं। हम बात करते हैं मनीष जी से। नमस्ते सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि भ्रष्टाचार तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजभवन इस मामले पर और सपोर्ट करता है इन कुलपतियों को। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति एक दिन के लिए भी प्रोफेसर नहीं है, एक दिन का प्रोफेसर नहीं बना है। इसका एलपीसी का मांग हम लोगों ने कई बार राजभवन से किया, लेकिन उसका निरुत्तर जवाब आया है। इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी पर आइए। मगध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है, जिस पर इन दोनों के घोटालों पर हम लोगों ने पीआईएल भी किया है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसकी नंबर भी आ चुकी है। अगले सप्ताह में इसकी सुनवाई भी होगी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है, ये जो मैं कह रहा हूं ये हमारा कहना नहीं है, शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कह रहा है कि वहां टेंडर घोटाला हुआ है। किस प्रकार का टेंडर घोटाला? जो सफाई कर्मी का टेंडर होता है, सिक्योरिटी एजेंसी का टेंडर होता है, जो बुक खरीदा गया है उसमें टेंडर घोटाला अनियमितता हुई है। ये लेखा परीक्षण साबित करता है। लेकिन उस पर हमने राजभवन को आवेदन दिया, राजभवन ने वो सीधे उसी कुलपति को भेज रहा है जिस पर वो आरोप है। हास्य पर तो इस राजभवन में राज्यपाल का दोष है या राज्यपाल के अधिकारियों का दोष है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे। राजभवन में वहां के अधिकारी पूर्णतः दोषी हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट एल चौथू और विशेष कार्य पदाधिकारी श्री नंदलाल आर्या। इन दोनों पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि महामहिम को ये लोग गुमराह करते हैं। जिस न्यायालय ने बोला था, माननीय न्यायालय ने बोला है। अच्छा। जिस पर महावीर प्रसाद शर्मा को और बालेंद्र शुक्ला को हटाया गया था। ये न्यायालय के आदेश से हटे थे कि इनको ट्रेनिंग पर भेजा जाए, ये महामहिम को गुमराह कर रहे हैं। और आज भी रॉबर्ट एल चौथू इस बात को करते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने देते हैं महामहिम के समक्ष, नहीं तो ये स्थिति तो कम से कम नहीं होती। रॉबर्ट चौथू आपको बता दें विवादास्पद छवि के आदमी हैं। इन्होंने 7 आर्म्स लाइसेंस सहरसा में दिया था, जिसके खिलाफ इन पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन्होंने दिया था। हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई को कहा, लेकिन सरकार के परमिशन नहीं देने के कारण, सरकार के तालमेल के कारण, सरकार के जो इच्छा शक्ति है उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन, उस एफआईआर को रद्द किया। लेकिन उसमें चौंगथू जिम्मेदार थे। चौंगथू की ऐसी छवि रहते हुए भी उसको राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया जाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मैटर पर जो नीतीश कुमार कहते हैं उससे मेल नहीं खाता है।
इस पर हम लोग महामहिम को मिलने के लिए आवेदन भी दिए हुए हैं और अभी बुधवार को राजभवन खुलेगा पुनः बिहार दिवस के बाद, तो मैं आवेदन भी दूंगा कि रॉबर्ट एल चौथू और बैलेंद्र शुक्ला नंदलाल आर्या को वहां से ट्रांसफर किया जाए और लोक भवन की गरिमा को पुनः बनाई जाए, क्योंकि लोक भवन नाम बदल देने से लोक भवन नहीं हो गया। लोक भवन की गरिमा गिर चुकी है। उसके बारे में आम आदमी ये कहते चलता है कि रेट खुला हुआ है कुलपति का। बताइए, अब शाही जैसा कुलपति, चतुर्वेदी जैसा कुलपति अगर बन जाए तो उस देश का और बिहार का क्या विकास होगा, आप तो समझ सकते हैं सर। अच्छा, आप कुछ पर्टिकुलर प्रकाश की एक घोटाला कोई इस टाइप का कोई उसका जैसे मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर आई है, जगजीवन कॉलेज में 3 करोड़ 25 लाख का अवैध भुगतान हुआ, ये शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कर रहा है। यही देखिए जगजीवन कॉलेज है, इसी में भ्रष्टाचार हुआ। अवधेश नारायण सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जो आज भी अवैध भुगतान हो रही है। इस पर शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कहता है कि इस पर उच्च स्तरीय निर्णय विधि सम्मत लेना जरूरी प्रतीत होती है। भ्रष्टाचार हुआ है, प्राथमिकी का भी आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय में जब इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय संबंधित थाने को आदेश दिया था कि प्राथमिकी अविलंब दर्ज किया जाए। लेकिन अवधेश नारायण सिंह अपने पद और पद के दुरुपयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। लेकिन हम लोग पुनः एमजेसी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में। लड़ाई तो बंद नहीं होगी, लेकिन अंजाम तक इस लड़ाई को हम लोग पहुंचाएंगे। मनीष जी, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। जब तक जेल नहीं होगी भ्रष्टाचारियों को, तब तक के दम नहीं लेंगे। हम मनीष जी के साथ आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। शिक्षा व्यवस्था का इतना गिरता हुआ हाल है, विश्वविद्यालय गर्त में जा रहा है, लेकिन शशि प्रताप शाही, डॉक्टर संजय कुमार चौधरी और शैलेंद्र कुमार चौधरी को राजभवन के द्वारा एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। कहां सो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, कहां सो रहा है देश का संविधान? हम आपको एक एक यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए सिर्फ केवल सच को और सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ केवल सच को, अगर भ्रष्टाचार पर खबर देखनी है। नमस्कार।